सितंबर 2017 में जब बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था, तब 2022 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी। बाद में इसकी डेडलाइन 2023 तक बढ़ा दी गई। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 2026 तक। अश्विनी वैष्णव ने अपने ऑफिशियल पेज पर बताया है कि बुलेट ट्रेन 2026 तक चालू होगी। साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई थी। बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया था। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। तब रेलवे ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल शुरू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साल 2022 की इस गाइडलाइन को एक साल बढ़ाकर 2023 कर दिया। और अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने कहा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि 2026 तक सेवा शुरू हो जाएगी। अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस ट्रेन की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस ये सफर करने में 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। क्या है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? 5 पॉइंट में समझते हैं। चलिए, भारत की पहले बुलेट ट्रेन के लिए जापान मदद कर रहा है। इसके लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए यानी 81% का कर्ज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से मिला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके लिए 508.9 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 463 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर होगा और 26 किलोमीटर का कॉरिडोर टनल में बनाया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली से गुजरेगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 8 स्टेशन गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन यानी NHSRCL की है। NHSRCL का अनुमान है कि ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद हर दिन 17,900 यात्री इसे सफर करेंगे। हर आधे घंटे के अंतर पर रोजाना 35 फेरे लगाए जाएंगे। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक बुलेट ट्रेन दौड़ा करेगी। 2020 में जापान ने भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की तस्वीर जारी की थी। उसमें बताया गया था कि E5 सीरीज की शिकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी। ये ट्रेन 255 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 बोगियां होंगी। शुरुआती दौर पर 24 में से 6 ट्रेनों को भारत में असेंबल किया जाएगा। 24 में से 6। ठीक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 61 किलोमीटर रूट पर पिलरों को रख दिया गया है और 150 किलोमीटर रूट पर काम चल रहा है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर बात अटकी हुई है, जिस वजह से वहां काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी साल 6 अप्रैल को उन्होंने लोकसभा में बताया कि गुजरात और दादर नागर हवेली के कुल 352 किलोमीटर पर दिसंबर 2022 से सिविल काम शुरू कर दिया गया है। NHSRCL ने बताया कि 5 जून तक 90% से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1396 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से 1267.76 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में 954.28 हेक्टेयर जमीन चाहिए, जिसमें से 942.72 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 433.82 हेक्टेयर जमीन चाहिए, जिसमें से 310.14 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। वहीं दादर नगर हवेली में जरूरत की पूरी 7.90 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है।